सबसे पहले तो ये जान लें कि आज मोदी जी के अहंकार की हार हुई, आज भाजपाई षड्यंत्र की हार हुई, आज खेत और खलिहान को मोदी जी के मित्र पूंजीपतियों को बेचने की साजिश की हार हुई और आज किसान और खेत मजदूर के गांधीवादी आंदोलन की जीत हुई। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 62 करोड़ किसान एक तरफ और भाजपाई और उनके चंद पूंजीपति धन्ना सेठ एक तरफ। उनमें से कौन किसान था आप जानते हैं। किसान 62 करोड़ थे और वो एक तरफ खड़े थे और आखिर में देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं ने एक अहंकारी शासक को और एक तानाशाह सरकार को अपनी ड्योढ़ी पर झुकाकर दम लिया। आपको क्या लगता है सर कि इसके पीछे एक राजनीतिक मायना भी लगता है? आपके 5 राज्यों के चुनाव हैं और हालिया उपचुनाव जो थे उनके नतीजे ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आई और एक डीजल पेट्रोल के दाम कम किए गए। इसको दूसरी कड़ी में देखा जाए क्या? आज इस देश में किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उनका जीना दूभर है। महंगाई, बेरोजगारी ने आम आदमी के बजट पर हमला बोल रखा है। खेत खलिहान और किसानी और मजदूरी पर हमला बोला हुआ है। आखिर में कब तक पाप का घड़ा नहीं भरता और पाप का घड़ा भर ही गया। जहां किसानों के लिए आज ये जीत का दिन है, वहां मोदी जी ने और उनकी सरकार ने आज अपराध स्वीकार किया है। वो अपराध जो उन्होंने किया, 62 करोड़ किसानों की आत्माओं को छलनी करके 700 किसान जिन्होंने शहादत दी, उनकी शहादत का जो उन्होंने अपमान किया, आज उसके लिए माफी मांगने का दिन भी है। प्रधानमंत्री जी को उन 700 किसान परिवारों से माफी मांगनी चाहिए, देश के 62 करोड़ किसानों से माफी मांगनी चाहिए, देश के अन्नदाताओं से माफी मांगनी चाहिए जो उनके नश्तर कील, उनकी वाणी, उनके साथियों की वाणी और उनके द्वारा जो लांछन उछाले गए, उसके 12.25 महीने तक उन्हें कोप भाजन और शिकार होना पड़ा। आखिरी सवाल आपसे सर, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन भी है आ रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सेशन जब शुरू होगा उस पर कार्रवाई आगे उसको वापस लेने की शुरू होगी। कांग्रेस का उस वक्त स्टैंड क्या रहेगा, किस तरीके से? क्योंकि कई टेक्निकलिटीज हैं अभी, क्योंकि किसान संगठन कह रहे हैं कि एमएसपी के ऊपर जब तक क्लैरिटी नहीं होती तब तक हम नहीं हटेंगे और जब तक किसान कानून वापस नहीं हो जाती है आधिकारिक तौर पर तब तक हम नहीं हटेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमने साफ कहा है, अगर एक सीबीआई और ईडी डायरेक्टर के लिए अध्यादेश आ सकता है तो इन 3 काले कानूनों को खत्म करने का अध्यादेश कल रात या आज सुबह क्यों नहीं आ सकता था गुरुपूरब के शुभ दिन पर? एक बात और बताइए, मोदी जी की बात का विश्वास कैसे और कौन करेगा? क्या अच्छे दिन आए? क्या 15-15 लाख सबके खाते में आए? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिला? क्या किसान की आय दुगनी हुई? और मैं आपको ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूं जिन्हें बाद में जुमले करार दिया जाता है। इसलिए इस बात का जवाब भी सरकार को देना चाहिए कि एमएसपी देने का रोड मैप क्या है, किसान की दरिद्रता और कर्ज का जो बोझ के नीचे किसान दबा है, उस कर्ज मुक्ति का रास्ता क्या है, किसान पे जो जीएसटी आपने लगाया है, खाद पर, कीटनाशक दवाई पर, ट्रैक्टर पर, खेती के उपकरणों पर, उसे वापस लेने की तारीख क्या है और किसान को राहत देने का, उसके आंसू पोंछने